नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश सचिव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश सचिव और धार जिले के कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश वर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के कई और नेता इस दौरान मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन पर। शरद, नए साल में एक बड़ा झटका कांग्रेस को। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक झटका है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के जो आदिवासी कांग्रेस है उसके प्रदेश सचिव हैं दुर्गेश वर्मा, और धार जिले में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा, उन्होंने जो दुर्गेश वर्मा है उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान में कई और नेता, जिनमें जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं सुमेर सिंह सोलंकी, प्रदेश महामंत्री हैं भगवान दास अदानी, और बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं लोकेन पाराशर, ये जो प्रमुख नेता हैं वो इस दौरान में मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आदिवासी इलाके में कांग्रेस के लिए ये एक झटका है। बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। छतरपुर में बढ़ा मधरा के पास सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार युवक हादसे का शिकार हो गया। साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मदद की है उसकी। काफिला रोककर घायल की मदद की है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। ये लोग इनको निकाल रहे हैं उसमें से, ठीक है। नामदेव का नंबर है ना ये? हाँ ठीक है, तो जल्दी आ जाओ। नहीं निकलेगी सर। और सुनो, इस पे फोन लगाते रहो जिससे तुमसे बात होती रहेगी और तुम यहाँ पहुँच पाओगे, ठीक है। नहीं फंसे। अरे इनको जानकारी लो ना, वो दे रहा है पूरी इसकी जानकारी लो, नाम वगैरह। हेलो, एक नंबर इसको दे दो, आपका क्या नाम है? कॉल करेगा। सर फोन ले लो, ये नंबर ले लो सर। फोन ले लो, मोबाइल ले लो। गाड़ी के नीचे फंस गया, ये नहीं कर पा रहे हैं, इनको कहो नंबर ले लो उस व्यक्ति से, नंबर लेके तो उससे तुम्हारा। खबर सतना से है, जहां पर कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है। अमरपाटन कस्बे में लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ठेले से पानी पूरी खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब हो गई। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया उपचार के लिए। पानी पूरी खाने के बाद उल्टी और पेट दर्द की शिकायतें लोगों को हुई हैं। 8 से 21 साल के हैं सभी बीमार। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी की तबीयत में सुधार हो रहा है। नरसिंहपुर में ग्राहक को सब्जी बेचने को लेकर सब्जी की दुकान लगाने वाली 2 महिलाएं भरे बाजार भिड़ गईं। दोनों ऐसी भिड़ी कि बमुश्किल शांत करवाया जा सका। करेली के भरे बाजार में दोनों महिलाओं की झूमाझटकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करेली के बरमान चौराहे के पास का ये वीडियो है और इस वीडियो में पहले महिलाओं के बीच तू-तू मैं होती है और बढ़ते बढ़ते बात दोनों की हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिसमें एक महिला तराजू उठाकर दूसरी महिला को मारती है और फिर दोनों आपस में एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाती हुई नजर आती है। यहां मौजूद लोग दोनों महिलाओं के बीच बचाव करते रहे। बमुश्किल समझाइश के बाद दोनों को शांत करवाया जा सका। खबर कोरबा से है, जहां राज्यपाल का कोरबा दौरा स्थगित कर दिया गया है। 5 से 7 जनवरी को कोरबा दौरा होना था राज्यपाल का, जो कि अब स्थगित कर दिया गया है।
नारायणपुर जिले में धर्मांतरण मामले को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर तनाव हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची लोगों को समझाने तो उपद्रवियों ने नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार पर ही हमला कर दिया और उनके सिर पर कई टाके आए हैं। वहीं पथराव में एड़का थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। थाना प्रभारी को जगदलपुर रेफर किया गया है। पुलिस के साथ झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है, कंट्रोल में है। आईजी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं न्यूज 18 भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। आपको बता दें कि यहां नए साल के ठीक एक दिन पहले एड़का थाना क्षेत्र के गोर्रा गांव में धर्मांतरण के मामले को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। शांति बहाली के लिए बस्तर आईजी समेत 4 आईपीएस अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां पुलिस ने लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुई बवाल पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मसले को लेकर सरकार को घेरा। अरुण साव ने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण के खेल पर जब सुकमा एसपी ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी तब राज्य सरकार ने उसे झुठला दिया था। अब सरकार इस मुद्दे पर क्या कहेगी? नारायणपुर जिले के गोर्रा गांव में जो घटना हुई, आदिवासी समाज के बैठक में जिस प्रकार से इस्नाई मिशनरी के लोगों ने हथियारों से लैस होकर हमला किया और उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को भी नहीं छोड़ा पीटने से, ये इस बात को दर्शाता है कि धर्मांतरण कराने वाले लोग और ये इस्नाई मिशनरी के लोगों के हौसले किस प्रकार से बुलंद है। और हम जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि धर्मांतरण करने वालों को राज्य सरकार का संरक्षण है, वो इस बात को बताता है कि किस प्रकार से हथियारों से लैस होकर आदिवासी समाज के ऊपर हमला हो रहा है। आज आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और आदिवासी समाज के साथ जिस प्रकार से घटना हुई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जब सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण को लेकर पत्र लिखा था, उसे राज्य सरकार ने झुठलाया था, लेकिन आज राज्य सरकार इस विषय को लेकर क्या बोलेगी? छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन आरक्षण संशोधन विधेयक के हंगामे के भेंट चढ़ गया। आरक्षण के मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्रवाई 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा नोकझोंक हुआ। आज पहले दिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लगी रही। वहीं हंगामे की वजह से विधानसभा का सत्र फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विधायक सदन से बाहर निकले और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट ही आरक्षण का आधार बनेगी और ये सरकार क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट किसी को भी नहीं उपलब्ध करवा रही है। ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। हाई कोर्ट में कौन गया था आरक्षण को रद्द कराने के लिए? वो आज अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रद्द कराने के लिए कौन गया था? वो कबीर पीठ का अध्यक्ष है। तो ये सरकार खाली लोगों को गुमराह कर रही है, वास्तव में आरक्षण देना नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि सरकार ने विधेयक पारित कराया है तो सरकार आरक्षण दे। वहीं कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे के साथ बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया। सत्ता पक्ष ने आरक्षण पर विपक्ष के रवैये की आलोचना की। हम राज्यपाल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किए। हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाल रही है, भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण राजभवन को राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जन अधिकार रैली निकाली है। कांग्रेस का दावा है कि 1 लाख से अधिक लोग इस रैली में शामिल होने वाले हैं। 2 दिसंबर 2022 को सदन में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद यह विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए गया था, मगर अभी तक आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं हो सके हैं, जिसके बाद से ही प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का पेंच उलझता ही जा रहा है। राजभवन से फाइल पर हस्ताक्षर नहीं होने के बाद प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। कल कांग्रेस आरक्षण को लेकर बड़ी रैली करने जा रही है। कांग्रेस साइंस कॉलेज में जन अधिकार रैली करने जा रही है। इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना भी है। विधेयक को पिछले 1 महीने से विधानसभा में रोका गया है। यह विधेयक छत्तीसगढ़ के सर्व समाज के हित के लिए विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित करके महामहिम के पास भेजा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें निम्न स्तर की राजनीति करके राजभवन में इस विधेयक में हस्ताक्षर नहीं होने दे रही। तो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी चरित्र को बेनकाब करने के लिए छत्तीसगढ़ के सर्व समाज के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पे एकत्रित होकर जन अधिकार रैली निकाल रहे। तो कांग्रेस की कल जन अधिकार रैली होनी है। राजधानी में कई मार्ग इससे प्रभावित रहेंगे। आश्रम तिराहा, NIT टाटी बंद, एम्स मार्ग प्रभावित रहेगा। जुगल किशोर मार्ग भी प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है। रैली के लिए पार्किंग के इंतजाम होंगे। NIT, NCC मैदान, रावण भाटा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। तो कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है, जन अधिकार रैली जिसका नाम है, आरक्षण के मसले को लेकर। और इस रैली से कई मार्ग प्रभावित होने वाले हैं। आश्रम तिराहा, NIT टाटी बंद, एम्स मार्ग प्रभावित रहेगा। युगल किशोर मार्ग भी प्रभावित रहेगा और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग का इंतजाम है। NIT, NCC मैदान, रावण भाटा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था है रैली के लिए। अब बात गरियाबंद की, जहां फिंगेश्वर शहर के करीब दंतेल हाथी पहुंच गया है, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। वहीं न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। आगे चलो चलो आगे बढ़ो। हेलो हेलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो आगे बढ़ो चलो 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 आगे बढ़ो आगे हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। हेलो हेलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो आगे बढ़ो चलो। अब बात मनेंद्रगढ़ की, जहां रमदहा जलप्रपात को अब नई पहचान मिलेगी। इस जलप्रपात को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की थी। रमदहा जलप्रपात कुछ सालों से सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात में बहरासी में 28 जून को आए थे, तो मैंने मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रमदहा को पर्यटन के रूप में काफी विकसित करने की संभावना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और घोषणा की। घोषणा के अनुरूप अभी वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति हुई है विभिन्न कार्यों के लिए। इसके साथ साथ ही 50 लाख रुपया और माने लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति मिली है। तो वहां पर आप अभी हम 22 तारीख को जाएंगे और वहां पर निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे कि वहां पर क्या क्या बनाया जा सकता है। कॉटेज बनाना है हमको, सीसी रोड बनाना है, शेड बनाना है, शौचालय बनाना है और आकर्षण का कितना बेहतर कर सकते हैं। टेक्निकल वो जो इंजीनियर हैं हम उनको भी लेके जाएंगे ताकि और इसको भविष्य में कितना बेहतर किया जा सकता है, सुंदर किया जा सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये स्वीकृति ले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बालोद जिले के देवरी ग्राम के रहने वाले बिसालिक राम इंसान और पक्षियों के बीच अनूठी दोस्ती की मिसाल कायम कर रहे हैं। बिसालिक होटल का धंधा करते हैं, जहां वे पक्षियों को
खस्ता तैयार करते हैं और उन्हें खिलाने के लिए बस एक आवाज़ लगाते हैं और चिड़िया उनके पास पहुंच जाती है। बिसालिक बताते हैं कि पिछले 32 सालों से वो चिड़ियों को खाना खिलाते आ रहे हैं। पक्षियों के साथ साथ हिलना मिलना जुलना उनकी दिनचर्या में शामिल है। मैंने 1991 में एक चिड़िया को एक दूसरे पक्षी को खाते समय देखा। उसके बाद मेरा मन में थोड़ा भनक पड़ा कि इसको कुछ देना चाहिए। कुछ दिन से मैंने देना शुरू किया ना, उसके बाद पक्षी को खाते मैं आज तक नहीं देखा। सुबह सुबह इन लोगों को खस्ता दे देता। और आइए अब बात करते हैं एक अनोखे बैंक के बारे में, जिस पर ना आरबीआई के नियम लागू होते हैं ना सरकार का कानून। जी हाँ, ये बैंक अपने आप में अनोखा है। यहां श्रद्धा के सिक्के चलते हैं और भक्ति का अकाउंट। देखिए आप। वैसे तो आपने कई बैंकों के नाम सुने होंगे, लेकिन यकीन मानिए हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं आपके लिए ये नया होगा। जी हां, राजनाथ गांव के छोटे से गांव पारी नाला में है एक सीताराम बैंक। इसकी स्थापना करीब 30 से 35 साल पूर्व की गई थी। यह अलग बात है कि यहां रुपये पैसे नहीं बल्कि कागजों में सीताराम का नाम जमा होता है। और तो और इस बैंक के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। श्रद्धालु यहां लेखन पुस्तिका और कॉपी में सीताराम लिखकर हजारों पन्ने या कहें लाखों पन्ने यहां जमा होते हैं। माना तो यह भी जाता है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब संपन्न है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी उद्देश्य से इस सीताराम बैंक की स्थापना यहाँ पारीनाला राजनांदगांव मंदिर में की गई और लगभग ये 5 साल हो गए। हम लोग 5 साल से ऊपर हो गए। अभी हमारे पास लगभग 8 से 10 लाख का कलेक्शन हुआ है ना। और हमारा टारगेट है कि जो टारगेट उन लोगों ने बनाया उससे आगे जाए। वहीं मंदिर समिति के सदस्य की माने तो सीताराम लिखे भक्तगणों के पन्ने सीताराम बैंक में जमा करने का काम लंबे समय से हो रहा है। बड़ी संख्या में जमा होने के बाद उसे ले जाकर अयोध्या की सरयू नदी में आटे के साथ मिक्स कर विसर्जन कर दिया जाता है। इन्हें वहां की पवित्र मछलियों को खिलाया जाता है। यह अनोखी परंपरा सीताराम के प्रति उनके श्रद्धा भक्ति को दर्शाती है। वहीं मंदिर पुजारी भी मानते हैं कि ऐसा करने से श्रद्धालुओं को काफी लाभ मिलता है। 25-35 साल भी हो गया होगा, कम ज्यादा को छोड़ो। और तब से भाई मन लोग जो है ना, इन लोग सब लिखना चालू करे। ये सब जो चीज है ना, ये कागज तब जमा हो जाएगा अंत में, तो इसको आटे में गूंद के और सीधा गंगा नदी में ठंडा कर देंगे। ये शायद 1990 में हुआ स्थापना कर। भगत मनाथ की सब लिखत जाते, जब एक इकट्ठा हो जाते ना तब इला अयोध्या भेज देते। फिर यहाँ अभी फिलहाल तो यहाँ जमा करा था। एक आध बार पहुँच गए अयोध्या। वैसे तो इस छोटे से हनुमान मंदिर का निर्माण करीब 70 साल पहले हुआ था और यहाँ विराजित हनुमान जी के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। 30 से 35 साल पूर्व यहाँ सीताराम बैंक का निर्माण कराया गया और लोगों की श्रद्धा भक्ति में लगातार बढ़ोतरी होती गई। तो कागजों में सीताराम लिखकर यहाँ पर लोग जमा करते हैं सीताराम बैंक में और माना जाता है कि सभी की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और अब बात करते हैं बालोद जिले के ककरा भाटा की, जहां करीब 16 किलोमीटर के दायरे में महापाषाणकालीन कब्र है। करीब 5000 साल पुरानी होने के साथ ही यहां की कब्रों के भीतर जमीन में कई रास दफन है और यहां कब्रों की तादाद 1-2 नहीं बल्कि 5000 है। आप भी देखें रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं बालोद जिले के करका भाट गांव में। ये है प्राचीन महापाषाणकालीन स्मारक। यहाँ 6 तरह के कब्र हैं और कब्रों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कब्र है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो बड़ा पत्थर है ये भी एक कब्र है और कब्र का
जो ऊपर में जो है इसमें पत्थर लगा दिया गया है ताकि इसकी पहचान कब्र के रूप में हो सके। इस तरीके से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कब्र यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि 20 साल पहले यहाँ पर कुछ देश के लोग आए थे और यहाँ पर कैंप लगाकर यहाँ की जानकारियां भी जुटा रहे थे। ऐतिहासिक जानकारों की माने तो साल 1990 में भारतीय पुरातत्व अनुसंधान दल करका भाट आया था। टीम ने कैंप लगाकर यहाँ के बारे में जानकारी जुटाई। कब्रों की खुदाई करने के दौरान कई कब्रों में आदि मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, भाले, तीर कमान, तलवार मिले तो कई कब्रों में पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन और लोभान चूड़ियां भी मिली। करीब 3 माह तक यहाँ कैंप लगाया गया। अनुसंधान दल की शोध में ये बात भी सामने आई कि ककरा भाटा में जो हजारों कब्र हैं उन्हें 6 कैटेगरी में रखा गया है। 1990 में भारतीय पुरातत्व अनुसंधान दल आया हुआ था सर्वेक्षण के लिए और उनके साथ हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत सारे कब्रों को खुदाई किया और वहाँ उन्होंने 6 प्रकार के कब्र का चिन्हित किए और कुछ कब्रों में सामूहिक रूप से दफनाया गया मिला और कुछ कब्रें सिंगल रहा है। तो जहाँ जहाँ सिंगल व्यक्तियों को दफनाया गया है वहाँ उन कब्रों के भीतर में लोभान और कुछ चीज़ें मिली है, कोयला मिला है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। आज से शुरू रहा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र पर मोहन मरकाम का बड़ा बयान। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा को सरकार तैयार। शीतकालीन सत्र पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के हर मुद्दे पर हम चर्चा को तैयार। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी। कांग्रेस ने ट्वीट कर राजभवन पर साधा निशाना। कहा, जनता बोली, बीजेपी ऑफिस राजभवन का संचालन केंद्र। आरक्षण विधेयक पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो लोग राज्यपाल को सलाह दे रहे हैं वो विधानसभा में मौजूद थे। नव वर्ष मिलन समारोह में पहुंचे सीएम बघेल। पुलिस लाइन में समारोह का आयोजन।